किश्तवाड़ के पदर इलाके का चसोती गांव, जहां 14 अगस्त को बादल फटने के बाद आई तबाही ने पूरे इलाके को खामोश कर दिया है। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक करीब 54 लोगों की मौत हो चुकी है और 69 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मलबा हटाकर लोगों को तलाशने में जुटी है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात और आईजीपी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस वक्त जरूरत है राहत और बचाव के हर प्रयास को तेज करने की, ताकि और भी जिंदगियां बचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही का आज तीसरा दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। किश्तवाड़ के चसोती गांव में 14 अगस्त को दोपहर के वक्त अचानक बादल फट गए। उस समय मचैल माता यात्रा के श्रद्धालु बड़ी संख्या में गांव में मौजूद थे। लंगर चल रहा था, टेंट लगे हुए थे और सैकड़ों लोग यात्रा के पहले पड़ाव पर रुके हुए थे। लेकिन अचानक पहाड़ से पानी आया, मलबा और पत्थरों का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब लोगों को वापस लाया जा रहा है। ये भारतीय सेना के जवान हैं यहाँ पे, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो। यहाँ पे अब इंश्योर किया जा रहा है कि इन यात्रियों को वापस सुरक्षित अपने घरों तक भेजा जा सके, क्योंकि यहाँ पे रोड भी ख़राब हुआ। ये पूरा एरिया बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था और ये वो एरिया है जहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यही वो स्पॉट है जहाँ पर लंगर था और एकदम से यहाँ इस माउंटेन से तेज़ बहाव वाला पानी आ गया और बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके आया और देखते ही देखते पूरा इलाका तबाह हो गया। कई घर जो है इस पानी की जद में आ गए और ये दूसरा साइड आप देखिए, यहाँ पे भी कुछ घर जो हैं पूरी तरह से वो ढह गए। और अब यही रास्ता है मंदिर की, और जो मच्चिल टेंपल है वहाँ से अब जो यात्री वहाँ पे कल से फंसे हुए थे मौसम ख़राब होने के कारण और यहाँ पे ब्रिज ना होने के कारण वापस नहीं आ पा रहे थे, अब उन्हें अलाउ किया गया और अब उन्हें धीरे धीरे वापस जाने के लिए कहा जा रहा है और वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। बादल फटने के बाद बसें, टेंट, लंगर और दुकानें बाढ़ के पानी में बह गई। यहाँ तक कि कई मकान और रेस्टोरेंट भी इस कहर से नहीं बच सके। अब चारों ओर सिर्फ मलबा, टूटी इमारतें और तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लापता लोगों को खोजने में जुटी हैं और जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर और भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई तबाही ने हालात बेहद भयावह बना दिए हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तबाही कभी नहीं देखी। चारों तरफ फैला मलबा, टूटे मकान और बर्बादी का मंजर दिल दहला देने वाला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर संभव मदद मुहैया कराएंगे। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दी। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो वो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। रियली रिक्वायर्ड, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर्स है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज्यादा मट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बच्चों में भी और दूसरों में। चले गए, उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती। जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहां पे तैनात हैं। लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपेक्षा से ज्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से
जितनी सहायता चाहिए होगी। सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में, एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात किए, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे। वहीं जम्मू के आईजीपी भीमसेन ढूटी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव की निगरानी की। उन्होंने बताया कि हर पीड़ित परिवार तक मदद और राहत पहुंचाई जाए। प्रशासन की प्राथमिकता है कि किसी को भी मदद से वंचित न रहना पड़े। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि असली चुनौती सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं, बल्कि भारी मलबा, चट्टानें और कीचड़ हटाना है। इस मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। बचाव दल 24 घंटे लगातार मेहनत कर रही है ताकि लापता लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। evacuation is obviously, as you're aware, subject to weather. The weather continues to be foul, and I don't think we are expecting fair weather very soon. But fair weather is not a challenge. The challenge, as you can see, is metric tons of debris. There's big boulders which are even bigger than houses and buildings. Right. They have to be removed. Any special machinery that will be deployed tomorrow to remove them? We already have adequate machinery. Okay. So how many people are still missing there? Very difficult to say. Very difficult to say. The number which has been officially reported to us, courtesy headlines and officers who are available here, and the local MLA, Mr. Sunil Sharma, who is also the leader of opposition, is here. So as of now, with the number of missing is 2 digits, but nothing can be said. Yes. So total dead bodies कितनी अभी तक निकाली गई? I've been just given to understand that it's 52. 51? 52. It's 52 as we speak. 52 is the bodies we have been able to recover from the debris. Sir, how many are injured? Injured figure is I think 107. yes, I thought so. So injured and rescued are 116, but I think all of them are. किश्तवाड़ की इस तबाही ने पूरे जम्मू कश्मीर को गहरे सदमे में डाल दिया है। चसोती गांव में सिर्फ मलबा, टूटे मकान, बहते टेंट और तबाही के निशान ही बाकी हैं। प्रशासन का कहना है कि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाएगी और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। किश्तवाड़ की इस तबाही ने पूरे जम्मू कश्मीर को गहरे सदमे में डाल दिया है। चसोती गांव में सिर्फ मलबा, टूटे मकान, बहते टेंट और तबाही के निशान ही बाकी हैं। राहत और बचाव टीमें 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबा राहत कार्य में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाएगी और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।